फिरोजाबाद में है और फिरोजाबाद में अगर हम चूड़ियों की बात ना करें तो कहीं ना कहीं बेईमानी होगी। चुनावी माहौल है, लेकिन इन चुनावी माहौल में ये रंग बिरंगी चूड़ियाँ आखिर क्या बयां कर रही हैं, ये जानने के लिए आज हम पहुंच चुके हैं फिरोजाबाद के गली बहरान में, जो कि चूड़ी की नगरी कहा जाता है। यहीं से सारा व्यापार, चूड़ियों का कारोबार चलता है लगातार। हमारे साथ यहाँ पे व्यापारी लोग हैं, हम उनसे बात करते हैं आखिर उनके मन में क्या है और कितना शासन ने उनके लिए काम किया। फिरोजाबाद में सांसद अभी तक बीजेपी के थे, क्या कहेंगे आप? क्या किया उन्होंने? उनने तो नहीं कुछ भी किया, पर अब जो आ रहे हैं विश्वदीप जी, वो बहुत कुछ करने की उम्मीद है उनसे। वो बहुत बढ़िया आए हैं पार्टी में। चंद्रसेन जादौन थे, कितना असर पड़ा, लेकिन अब विश्वदीप सिंह में यहाँ पे नहीं, विश्वदीप से ये है कुछ पढ़े लिखे हैं और कुछ उम्रदार भी। वो तो चंद्रसेन यादव बहुत उम्रदार थे, तो हो सकता है कुछ बोलने से भी वो कुछ करें भी, ऐसा नहीं है, करके दिखाएं कुछ। जो मुद्दे हैं, चुनावी मुद्दे हम बात करते हैं कि चुनावी मुद्दे आखिर हमारे क्या हैं, व्यापारियों के मुद्दे क्या हैं? व्यापारी के मुद्दे तो सर यही हैं कि आज के टाइम में हमारा जो चूड़ी का व्यापार है, अगर आप देखेंगे तो एक 20 साल के अंदर कम से कम कुछ नहीं तो 60% व्यापार गिर चुका है, 40% व्यापार सिर्फ रह गया है। अब हम उम्मीद बस यही करते हैं कि चंद्रसेन यादव जी थे, वो हमारे शहर के नहीं थे, तो उनको शायद इतनी हमारी चूड़ी के व्यापारियों की तकलीफ़ों के बारे में नहीं पता था। मगर अब ये विश्वदीप सिंह ठाकुर जी आए हैं, जो हमारे ज़िले के, हमारे शहर के हैं, तो हम उनसे उम्मीद यही करना चाहते हैं कि अब जब भी हम इनको अगर सांसद चुन देते हैं और ये हमारे अपनी बीजेपी पार्टी से सांसद हो जाते हैं हमारे शहर से, हमारे ज़िले से, तो कम से कम हम चूड़ी व्यापारियों का आके एक बार जो मुआयना कराएं और हमारी चूड़ी व्यापारी की लाइन में जो कुछ भी हो सकता है उसके लिए हमारे लिए बेस्ट कराएं। और कारखाने से हमें जो भी दिक्कतें आती हैं, फैक्ट्रियों से गैस वगैरह की, रेटों की, उन सब का बात, उनका निवारण किया जाए। अक्षय यादव भी यहाँ से सांसद रहे, उन्होंने भी कुछ नहीं करा सर। अक्षय यादव भी बस जीत के आए थे, महीने भर दिखे थे, शहर में रहे थे, उसके बाद जब जीत गए हम लोगों की वोट सपोर्ट से, उसके बाद आज तक कभी हमें दिखाई नहीं दिया, ना हमारी कभी तकलीफ़ों में साथ में आए, ना हमारे किसी व्यापारी समझौतों में साथ में आए, ना उन्होंने हमारी कोई व्यापारी की तकलीफ़ समझी। दरअसल में जो ये व्यापार गिरने की बात कर रहे हैं, ये पूरा मार्केट बताते हैं कि भरा रहता था आम दिनों में, लेकिन इस वक्त मार्केट काफ़ी ज़्यादा डाउन है यहाँ पर, और आराम से आप चल फिर पा रहे हैं, लेकिन इस जगह पर खड़े होने के लिए भी जगह नहीं मिलती थी। बिल्कुल आप बताएं, जिस तरह से यहाँ भीड़ भाड़ रहती थी, तो सरकार की नीतियाँ क्या इसके खिलाफ माना जाए कि यहाँ पर भीड़ नहीं है? भीड़ तो वो तो खैर व्यापार आता है, चलता रहता है, सरकार कुछ करती नहीं है। यहाँ कोई अच्छा सांसद आए, जैसे अच्छे यादव हैं जो काम करेंगे, आए द्वारा तो शायद काम करें, सपा जीतनी चाहिए। अच्छे यादव को लगता है कि आपको कुछ कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल करेंगे, अच्छे यादव आएंगे तो कुछ करेंगे। भाई कोई नया आदमी आएगा तो कुछ करेगा यहाँ पे। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप बताएं कुछ क्या? अरे कुछ बोलो। तुम बोलो। चलिए, यहाँ पे और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर क्या उनके मन में क्या है। आप भी एक व्यापारी हैं, आप बताइए, खाली बैठे हुए हैं और क्या, काम ही नहीं है कुछ। क्यों, काम कहाँ चला गया? सब नहीं है, लॉकडाउन के बाद सब काम खत्म हो चुका है। फिरोजाबाद का 80% काम खत्म हो चुका है। तो क्या लगता है इसके लिए सरकार दोषी है, क्या है? सरकार भी दोषी है, कुछ लेडीज़ भी फैशनेबल है, जयपुर वगैरह के आइटम ज़्यादा बिक रही है इस समय पर। तो चूड़ी मार्केट ही डाउन हुआ है पूरा? हाँ, चूड़ी मार्केट तो फिलहाल पूरा फ्लॉप है। पूरा फ्लॉप है, तो कैसे, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? अब तो सरकार द्वारा आपके दरवाजे पे आई है, क्या कह रहे हैं, क्या उम्मीद लगा रहे हैं? अभी तो फिलहाल बीजेपी भी सही उम्मीद है, लोकल का प्रत्याशी है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। बीजेपी से इनको उम्मीद है, लोकल के प्रत्याशी हैं। आप मेरे साथ आइए, बिल्कुल आप आइए, इधर आइए, बताइए कि आप बुजुर्ग हैं यहाँ पर, और ये काफ़ी समय से ये मार्केट प्रसिद्ध रहा है, लेकिन अब भीड़ नज़र नहीं आती। भीड़ तो ऐसा है, व्यापार शहर में निरा बढ़ गया है, समझे। उस चक्कर में यहाँ गड्ढा बाजार भी पहुँच गया है, रसूलपुर, उस चक्कर में इसी कारण से भीड़ यहाँ पर नजर नहीं आती है। अगर मतलब माना जाए कि सरकार की नीतियाँ कोई ख़राब नहीं है, काम चल रहा है। नहीं, नीतियाँ ख़राब नहीं है, काम तो चल रहा है। तो लोग तो कह रहे हैं कि यहाँ पे व्यापार हमारा काफ़ी डाउन हुआ है। डाउन तो होगा ही, आबादी बढ़ेगी और प्रोडक्शन बढ़ेगा। आबादी और प्रोडक्शन की भी बात की जा रही है, लेकिन क्या वास्तविकता में जो सरकार ने काम किया, उस सरकार की जो नीतियां थी, वो इसका फ़ायदा यहाँ चूड़ी व्यापारियों को मिल सका? हम ये बात जानेंगे। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो सरकार की नीतियां थी व्यापारियों के लिए, क्या वो मिली? बिल्कुल मिली। कैसे, किस रूप में मिली हैं? व्यापारियों को क्या है, पूरा सारा सरकार की तरफ से पूरा योगदान व्यापारियों के लिए हित में ही है। अच्छा, अगर मैं मानूँ कि मुख्य क्या यहाँ पर मुद्दा है, चुनावी मुद्दा क्या है आप लोगों के लिए? चुनावी मुद्दा कुछ नहीं है, सुरक्षा है,
और नगर निगम भी अपना बढ़िया तरीके से काम कर रही है और बाकी की सारी व्यवस्थाएं यहाँ लूट खसोट चोरी डकैती कुछ नहीं है और क्या चाहिए। आप बताइए कि बिल्कुल आप अकेले बैठे हुए हैं, क्या थोड़ा बताइए सही क्या है। नहीं हम क्या बताएं, तो ये सारी चर्चा होती हैं चुनाव के टाइम पर 4 दिन के लिए, बाकी फिर नेता अपने चले जाते हैं, हम अपने काम में लग जाते हैं। कोई नेतावाद में आता नहीं है। कोई नहीं आता है, आज तक ना कभी आया है ना आएगा। तो इस बार क्या लग रहा है कि लोकल का प्रत्याशी आपका कुछ कोई प्रत्याशी आया है, अगर हो सकता है शायद इतिहास बदल दें वो अपना, वो 4 दिन के लिए आएंगे यहाँ पर वोट मांगने के लिए, उसके बाद कोई नहीं आता, आज तक कभी नहीं आया है और ना आएगा शायद। ये राजनेताओं की ये भी एक दर्द है जो साफ तौर पर झलकता है, नज़र आता है कि किस तरीके से यहाँ पर नेता नहीं आते, इसका भी एक विरोध देखने को मिल रहा है। लेकिन आप बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा मार्केट जो है एक प्रसिद्ध मार्केट है, लेकिन यहाँ पर देख रहा हूँ मैं कोई ग्राहक नहीं है, इसका कारण क्या है? सब ग्राहक कहाँ से आएगा यहाँ पे? सबसे बड़ी बात ये है कि जो यहाँ की जो हमारे जो सांसद हैं, विधायक हैं, ये लोग करते क्या है कि इन्होंने यहाँ देखा, यहाँ से जो गड्ढा बाजार अच्छा वाला चलता था, ये मार्केट बहुत अच्छा चलता था। जब गड्ढा बाजार यहाँ चलता था, यहाँ पास में गड्ढा बाजार था, व्यापारी आता था, रुकता था, सारे काम करता। अब यहाँ से गड्ढा बाजार को हटवा दिया गया। ये क्या था? ये इन्हीं सांसदों की और इनकी करामत थी, इन्होंने यहाँ से भगा दिया। अब जा करके वहाँ गड्ढा बाजार हो गया, व्यापारी वहाँ जाके रुकता है, ये व्यापारी तो बैठे ही रहेंगे। अब बहरान गली की तो मिट्टी ख़राब हो गई है, बहरान गली आसपास के जितने भी वो हैं उनकी तो मिट्टी ख़राब है, यहाँ पर तो कोई व्यापार है ही नहीं है सभी के लिए। अच्छा, इसका दोष किसको जाता है? क्या सरकार की नीतियाँ हैं इसके खिलाफ? सरकार की नीतियाँ तो है ही है कि सरकार को अभी तक कहीं पे गड्ढा बाजार ढंग से दे ही नहीं पाए। जब यहाँ पे चल रहा था अच्छा वाला, यहाँ चलता था, यहाँ से उठा के वहाँ ले गए, वहाँ से उठा के वहाँ ले गए। और वहाँ पर क्या दिक्कत नहीं है, जो दिक्कतें यहाँ होती थी गड्ढा बाजार में, वो दिक्कतें वहाँ पे भी हो रही हैं। लेकिन गवर्नमेंट, यहाँ की जो हमारी गवर्नमेंट है, हमारे यहाँ के सांसद है, इनको कोई जगह ऐसी चुननी चाहिए जहाँ व्यापारियों का सबका भला हो। ऐसा कुछ नहीं उन्होंने सोचा आज तक। अच्छा, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? एक मिनट, गड्ढा बाजार किसने उठवाया था? यहाँ के दुकानदारों ने उठवाया था। दुकानदारों का कोई दोष नहीं था। मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? लड़िए मत बताइए, मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा? यही रहेगा कि मोदी आएगा। वो तो आएगा ही। आखिर क्या कारण है? क्या मोदी मुद्दा है ही नहीं कुछ। मुद्दा जो थे तो वो कांग्रेस के राज्य में थे, बीजेपी के राज्य में कोई मुद्दा ही नहीं है। अच्छा, विश्वदीप सिंह खड़े हुए हैं अकेले, वो अक्षय यादव भी यहाँ पर चुनावी मैदान में है और बसपा से भी ताल ठोक रहे हैं, क्या लग रहा है? विश्वदीप जाएंगे। विश्वदीप जाएंगे। अक्षय यादव तो सांसद रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं कराया था क्या? हाँ, गुंडागर्दी बहुत कराई थी। जितना उन्होंने अच्छे यादव ने काम कराया था उतने आज तक किसी सांसद ने नहीं करा पाया। इन लोगों जानते हैं, मैं बतलाता हूँ, अच्छे यादव ने नहीं, मैं बतलाता हूँ। देखिए, अरे मैं बतलाता हूँ, हम अपने सुनो, मैं बतलाता हूँ, चाहते हैं। बोलिए लड़िए मतलब, बोलिए लड़िए। मैं बतलाता हूँ। अभी गुंडागर्दी यानी कि सब कुछ, अभी जो कुछ है, महंगाई, बेरोजगारी और धंधा व्यापार सब बंद है, यानी सब बंद। और ये मोदी योगी हट जाना, सब चालू, महंगाई भी खत्म, बेरोजगारी भी खत्म, सब अपने काम पे लग जाएंगे। व्यापारी भी अगर राजनीति रंग में आते हैं तो लड़ाई करने लगते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, आप बताइए, अक्षय यादव से आप बड़े खुश हैं, लेकिन आरोप तो ये लग रहे हैं कि वहाँ पे गुंडागर्दी होती है। गुंडागर्दी के लिए तो गुंडागर्दी हर सरकार में होती है, गुंडाओं को कोई नहीं रोक पाता है, सरकार के हाथ में होता है गुंडाओं को रोकना। आज इन्होंने एनकाउंटर कराना बंद कर दिया। बहन मायावती की जब सरकार थी तब गुंडागर्दी कहाँ थी? उन्होंने एक एक को सबको चुन करके जेल में पहुंचा दिया था। ठीक है, अच्छा, अब अक्षय यादव थे, आज हम बाल्टी लेकर के घूमते थे, यहाँ पर 3 दिन तक नहा के नहीं आते थे, दुकान पे आके बैठ जाते थे, 3 दिन नहा नहीं पाते थे। ठीक है, आज ये सपा सरकार ने, ये अक्षय यादव की देन है जो गली गली में पानी का बौछार पड़ रही है, दुनिया भर का पानी उन्होंने चालू। बात व्यापार की हो रही थी, लेकिन राजनीति मुद्दा यहाँ पर रंग ले गया। तो कहीं ना कहीं जो बोलते हैं ना चुनावी रंग होता है, वो साफ तौर पर इस गली बहरान में भी नजर आने लगा है, क्योंकि 7 मई को यहाँ पर मतदान होना है और लोग पूरी तरीके से चुनावी रंग में रंग चुके हैं और अपने अपने मतों का उपयोग करने के लिए अब बेकरार है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।